नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया था। 2012 में घटित इस केस में अब तक न्याय नहीं मिला है। यह है सौजन्या मर्डर केस, जिसमें 17 साल की एक छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या का मामला है। 9 अक्टूबर 2012 को धर्मस्थला के पास नेत्रावती नदी के किनारे सौजन्या नाम की 17 वर्षीय लड़की की लाश मिली थी। उसके हाथ उसके ही दुपट्टे से पेड़ से बंधे हुए थे। श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वरा कॉलेज की छात्रा सौजन्या घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह लौटकर घर नहीं आई। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने संतोष राव नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, लेकिन 16 जून 2023 को बेंगलुरु की एक सीबीआई अदालत ने सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया। इस केस की जांच में कई तरह की लापरवाहियां और गड़बड़ियां सामने आईं। 1. महत्वपूर्ण स्थानों से सीसीटीवी फुटेज कभी एकत्र ही नहीं किए गए। 2. सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार नायक ने अदालत में कहा कि धर्मस्थला मंदिर प्रबंधन द्वारा चलाए जाने वाले क्लिनिक के पास से महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज कभी एकत्र नहीं किया गया। 3. मेडिकल रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई और पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने सही से वेजाइनल स्वैब नहीं लिया। 4. मोबाइल टावर डेटा एकत्र किया गया, लेकिन अगले जांचकर्ता को नहीं सौंपा गया। सौजन्या के परिवार का आरोप है कि वास्तविक अपराधियों को बचाया गया क्योंकि वे धर्मस्थला के प्रभावशाली लोगों से जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि असली अपराधी धर्मस्थला के प्रभावशाली लोग हैं, न कि संतोष राव। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि धर्मस्थला के वीरेंद्र हेगड़े, जो धर्मस्थला मंदिर के प्रशासक और राज्यसभा सांसद हैं, उनके परिवार के सदस्यों का इस मामले में हाथ हो सकता है। सौजन्या के परिवार का आरोप है कि उन्हें धमकियां दी गईं और केस वापस लेने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन परिवार अभी भी न्याय की मांग कर रहा है। हाल ही में यूट्यूबर समीर एमडी ने इस केस पर एक विस्तृत वीडियो बनाया, जिसमें जांच में हुई गड़बड़ियों को उजागर किया गया। उनके वीडियो में धर्मस्थला और वहां के प्रभावशाली लोगों के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से संदेह व्यक्त किया गया था। इस वीडियो के बाद बल्लारी पुलिस ने समीर एमडी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसमें उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस एफआईआर और पुलिस नोटिस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि उन्होंने इतनी जल्दी में क्यों कार्रवाई की। क्या इसलिए कि यूट्यूबर ने किसी प्रभावशाली व्यक्ति का नाम लिया है? हेगड़े परिवार के नेफ्यूज पर आरोप लगाए गए हैं। सोशल मीडिया और कुछ स्थानीय स्तर पर हेगड़े परिवार के भतीजों के बारे में आरोप सामने आए हैं। टीवीएंड के एक पुराने विशेष कार्यक्रम में सौजन्या के परिवार ने डॉ. वीरेंद्र हेगड़े के भतीजे पर भी आरोप लगाया था। इन आरोपों के बावजूद हेगड़े ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है और यह भी कहा है कि धर्मस्थला के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने सीबीआई जांच का समर्थन भी किया था, ताकि आप जानते हैं, सत्य सामने आ सके। 11 साल बीत जाने के बावजूद सौजन्या के परिवार को अभी भी न्याय का इंतजार है। सीबीआई की जांच के बाद भी असली अपराधी अब तक नहीं पकड़े गए हैं। पूरे मामले में सवाल यह है कि क्या राजनीतिक और प्रभावशाली लोगों के दबाव में जांच को प्रभावित किया गया? क्या पुलिस ने जानबूझकर सबूतों को नजरअंदाज किया? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या 17 साल की सौजन्या को कभी न्याय मिल पाएगा? जब तक हम इन सवालों के जवाब नहीं पाते, तब तक हमें अपनी आवाज उठाते रहना होगा, क्योंकि न्याय में देरी न्याय से इनकार के बराबर है। सौजन्या मर्डर केस कानून, जांच प्रक्रिया और न्याय व्यवस्था में खामियों को उजागर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब राजनीतिक और धार्मिक शक्तियां कानून से ऊपर हो जाती हैं, तो न्याय की उम्मीद कम हो जाती है। हमें उम्मीद है कि एक दिन सौजन्या और उसके परिवार को न्याय मिलेगा और हम इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए एक बेहतर कानून व्यवस्था का निर्माण कर पाएंगे।